तो इक्वेटोरियल का मतलब यहां पर एक बार और समझ लेगा कि हमारे पास ये एक यहां पर क्या है, ये एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें यहां पर माइनस चार्ज है और इसमें यहां पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब पहले तो इक्वेटोरियल लाइन तुम्हें बोलना आना चाहिए क्या होता है। मैं लाइन बनाकर दिखाता हूं, एक ये लाइन मैं ला रहा हूं और ये क्या कर रहा है, डायपोल को बीचों बीच से काट रहा है। तो इसी रेड कलर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। आपको पहले ये पता होना चाहिए। अब इस इक्वेटोरियल लाइन में कोई भी एक पॉइंट ले ले, मैंने ले लिया पॉइंट। अब तू क्या कर दे, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो पहले क्या कर, तो इस पॉइंट से, इसका भी नाम पी ही रख देते हैं, इस पॉइंट को पहले तू क्या कर, कहां तक लेके जा, पॉजिटिव चार्ज तक लेके जा और इस डिस्टेंस का नाम रख दे आर। अगर मैं तुमसे पूछूं पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है तो कितना बोलोगे, आर है। ऐसे ही इस पी पॉइंट को किससे ज्वाइन कर ले, नेगेटिव चार्ज से। ये माइनस क्यू है और ये कौन सा है, प्लस क्यू है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना। ये जो P से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है ये भी R ही होगा, क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है रेड कलर वाली लाइन, इसने इस डायपोल के कितने टुकड़े कर दिए हैं, 2 टुकड़े कर दिए, वो भी बराबर टुकड़े किए। तो अगर बराबर टुकड़े किए हैं तो उस बेसिस पर ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, ये तो हो गई एक बात। अगली चीज आपको तो क्या समझनी है कि P पॉइंट तो दिख गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब तुम्हें यह समझना है कि P पॉइंट पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है कि पास आती है, तो इस पॉइंट पर दूर जाते हुए दिखा दिया। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, तो पास आते हुए दिखाता हूं मैं, दिखा दिया। इस बार याद रखना मैंने दोनों एरो की लंबाई जो है बराबर दिखा रखी है। क्यों दिखा रखी है, क्योंकि ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस से क्या है, इक्वल है। अब ये जो लाल कलर का एरो दिख रहा है ना, लाल कलर वाला एरो, तो ये लाल कलर वाला एरो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, पॉजिटिव चार्ज की। और जो ब्लू कलर वाला एरो है वो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, E माइनस की। तो पहले तुम्हें क्या करना है, इनको अलग अलग निकाल लेना है। फॉर्मूला तुम्हें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, R² होगा। ऐसे ही ये माइनस चार्ज के लिए क्या होगा, ये भी सेम ही होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, R²। अब एक चीज और ध्यान से सुनोगे तुम, क्या ध्यान से सुनोगे, ये दिख रहा है यहां पर, ये एंगल किसके बीच का है, ये R डिस्टेंस और डायपोल के बीच का एंगल है या नहीं ये। ऐसे ही ये एंगल किसके बीच का है, बोल दे बेटा, कौन सी दो डंडियों के बीच का है। एक ये डंडी दिख रही है, ये डंडी क्या है बता दे बेटा, ये लाल कलर वाली जो डंडी है बेटा, चलो ठीक, वो भी हाँ सही है, इस पे ही। या R डिस्टेंस और डायपोल के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल यहां पर सेम होंगे, याद रखना क्या होगा, सेम होंगे। क्या तुम्हें एक्सटर्नल फील्ड का फॉर्मूला पता है बेटा, देख कोई बात नहीं, चल ये पढ़ा होगा तुमने छोटी क्लास में कि अगर कोई हमने ये ट्रायंगल बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। मैं गलत बोल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल एंगल वाला फॉर्मूला जो है ठीक। अगर मान लो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो तीसरा एंगल छोड़ दो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा। फिर से बोलता हूं बच्चे, तुम्हें ये एंगल चाहिए, तुम्हें ये एंगल थीटा दे रखा है और ये एंगल भी थीटा दे रखा है, पर ये एंगल नहीं दे रखा, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा। फिर से बोलूं मैं आपको, पक्का देखो यहां पर भी यही कहानी है, क्योंकि तुमने कर ली डेरिवेशन, तुम्हें आ गया है। तो ये एंगल कितना होगा, बोल दे बेटा, 2 थीटा होगा, क्योंकि तेरे को याद है अभी, इसलिए तू बता पाया आराम से। क्योंकि ये थीटा है, वो भी थीटा है, तो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। क्या मैं दोबारा बोलूं, अब एक चीज और ध्यान से सुन, तेरे को बार बार रिजल्टेंट एंगल के बारे में बोल रहा था भाई, चल एक बार सुन ले। मान ले पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मान ले नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो जब तू जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो क्या करेगा, इन दोनों के साथ जोड़ देगा,
नहीं आया समझ में? मान ले पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मान ले नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो क्या करेगा? जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो दोनों में से बड़ा होगा पहले लिख लेना। मान ले, ध्यान से सुनना, ये समझ में आ गया? मान ले कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मान ले नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट कहां होगा? बीच में होगा, पता था ना। इसमें रिजल्टेंट कहां होगा? मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूं। इसमें रिजल्टेंट यही होगा, इसमें रिजल्टेंट या तो इसकी तरफ होगा या इसकी तरफ होगा, मतलब या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जो बड़ा होगा उसी की तरफ होगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? पक्का पता लगा? जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन क्या होती है? उन्हीं के साथ होती है। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे जोड़ते हैं या माइनस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यहां जाएगी या यहां जाएगी। कैसे पता? मतलब किस कारण से? दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा। अगर ये बड़ा है तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी, वो बड़ा है तो ये होगी। समझ में आ गया? रिजल्टेंट मतलब यहां रिजल्टेंट कौन है? ई रिजल्टेंट है यहां। लेकिन इस केस में क्या होगा? ये होगा ना, यही तो होगा रिजल्टेंट। और एंगल ये वाला लेते हैं हम, तो तुझे पता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2pq cos थीटा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, जब भी तू ये फॉर्मूला लगाएगा भूलना मत। अब तू कंफ्यूज मत कर लेना वहां एंगल और यहां एंगल में। ये थीटा एंगल कौन सा होता है बेटा? अगर तेरे को याद है तो बता दे। ये थीटा एंगल किसके बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और वो वहां है, इसमें ये डायग्राम में। चल छोड़ो, कोई नहीं। जो ये जो दो दिख रहे हैं, हाँ, ये इन दोनों के बीच का होगा। फिर से बोलूं मैं? बोलना पड़ेगा। अगर मान ले तेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो यही तो होगा ना, ई मान लेते हैं। लेकिन यहां पर एंगल किसके बीच का लेंगे? इन्हीं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको निकालने का फॉर्मूला सीख ले बेटा। क्या लिखेगा? ई प्लस का स्क्वायर, ई माइनस का स्क्वायर, फिर क्या लिखेगा? ई प्लस ई माइनस कॉस, अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा, तो क्या लिखेगा बेटा? कॉस 2 थीटा। नहीं आया समझ बेटा? पक्का आ गया? तो अब मैं तेरे को दिखाई देता हूं, यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बेटा। इसको ई नाम दे देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ई नाम दे सकता है, ठीक? कोई कंफ्यूजन है? क्या ये दोनों सेम है? तो मैंने याद है जब डेरिवेशन बताई थी, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा। मैं दो तरह से बता रहा हूं तेरे को ताकि तू कंफ्यूजन ना हो। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यही होगा ना, मुझे बताना। ई प्लस का स्क्वायर, ई माइनस का स्क्वायर प्लस क्या होगा बोल? ई प्लस माइनस कॉस, क्या है एंगल यहां पर? 2 थीटा। हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों तो सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे बताना पहले। ई प्लस इक्वल है ई माइनस, लिख सकता हूं ऐसे? पक्का ना? क्यों लिखा? तो इसका एक कॉमन नाम भी दे देता हूं, ई नाम, नहीं इस बार ई नॉट नाम देते हैं क्योंकि ई ऑलरेडी ले चुका हूं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो अब देख कैसे करना, बस बाकी तुझे आता है, तूने कर लिया हो घर पे। ई इक्वल टू, ये क्या होगा? ई जीरो का स्क्वायर, ई जीरो का स्क्वायर 2 ई जीरो कॉस 2 थीटा। समझ में आ गया बेटा? ये इन दोनों को ऐड करके आया बेटा 2 ई जीरो का स्क्वायर, ये क्या है बेटा? 2 ई नॉट भी बोल सकता है, जीरो बोल सकता है। समझ में आ गया? कॉमन आएगा कुछ बेटा, रूट के अंदर ही आएगा बेटा। 2 ई नॉट का स्क्वायर क्या बचा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। समझ में आ गया? अब याद है तो बता दे मुझे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। 11th में पढ़ा था डेरिवेशन करते टाइम। 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया, ई नॉट स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 4 का स्क्वायर रूट, ई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ई नॉट, और उसका कॉस थीटा आ गया। समझ में?
पर अब हमें cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इस डायग्राम से। cos थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, ये सेंटर है, इसका नाम O डाल देते हैं, इसका नाम AB। क्या तुझे राइट ट्रायंगल दिख गया? मैं दिखाता हूं, यहां पर नहीं दिखा तो ये दिख रहा है राइट ट्रायंगल। इसी राइट ट्रायंगल से cos थीटा निकालना है बेटा तुझे। तो परपेंडिकुलर नहीं, क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ना। ये कितना है बेटा बताओ? ये ए A और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? आर R। तो cos थीटा मिल गया, पुट कर दे। और E नॉट तुझे पता ही है किसके बदले रखा था, E प्लस और E माइनस के बदले रखा था, जिनका फॉर्मूला था क्या था, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और ये क्या है, A ओवर R। तो Q मल्टीप्लाई 2A क्या होता है, P 4 बाय एप्सिलॉन आर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। समझ में आ गया? तो ये रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। कोई कंफ्यूजन तुझे? तो ये वाला यहाँ पर खत्म हो चुका है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जो हमने एक्सियल लाइन के लिए किया था वो याद है तेरे को फॉर्मूला लास्ट में, और इक्वेटर लाइन के लिए याद है। कई बार वो तुमसे क्या कहता है कि तुम्हें एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में जो तुमने निकाला था, समझ में आ गया, उन दोनों का रेशियो निकालो। तो तुझे पता है एक्सियल लाइन पे क्या निकाला था, 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये कितना निकाला, p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। p से p कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो E एक्सियल ट्वाइस हो गया E इक्वेटोरियल। इसका क्या मतलब है, एक्सियल लाइन पर दुगनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, किसके कंपैरिजन में, इक्वल। समझ में आ गया?